MBBS एग्ज़ाम आर मोर टफर देन नीट एग्ज़ाम, ऐसा होता है। मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया लेकिन नीट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ लगता था। हाय, आई एम करिश्मा, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। अभी मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फार्मा की बुक रखी है, मुझे फार्माकोलॉजी पढ़नी है। पर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि नीट 2026 का एग्ज़ाम अभी हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। इसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा एंड कुछ का नहीं हो रहा होगा। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे क्या मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे पार्शियल ड्रॉप के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन पार्शियल ड्रॉप के साथ की थी, लेकिन जो मैंने गलती की मैं चाहती हूँ वो गलती आप ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लग गया। मैंने जब पहले तैयारी की थी तो मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह अच्छी जॉइन नहीं की थी, नॉर्मली की थी एंड मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। दैन फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने जब तैयारी की तो मैंने घर पे बैठ के तैयारी की। मैंने PW से पढ़ा था एंड उसमें बहुत अच्छा पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरी रैंक एंड मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए थे। पर उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि मेरा MBBS में सिलेक्शन हो जाए। पर मैंने जल्दबाजी में एक कोर्स ज्वाइन कर लिया एंड उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे कुछ कंसेप्ट थे जो अभी भी क्लियर नहीं थे एंड मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो। पर मैंने एडमिशन तो ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सफ़र करना पड़ा एंड मेरे सिलेक्शन होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें एंड पहले अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपने क्या गलती की, आपके कौन से कंसेप्ट अच्छे नहीं थे और आपने मॉक टेस्ट पूरे दिए थे या नहीं दिए थे, आपने शेड्यूल फॉलो किया था या नहीं किया था। पहले आप अपने आप को एनालाइज़ करें, दैन उसके बाद डिसीज़न लें कि आपको ड्रॉप करना है या पार्शियल ड्रॉप करना है। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में हमें दो चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। एक तो होता है वो कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया एंड दूसरा नीट की प्रिपरेशन। एंड आपके सामने बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि जब लास्ट टाइम में नीट का एग्ज़ाम होता है, मतलब 2-3 महीने पहले, उस टाइम हमारे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले थे। दैन मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था। मेरी प्रायोरिटी तो नीट थी तो मैंने नीट को चूज़ किया एंड वो एग्ज़ाम छोड़ दिए। लेकिन इसमें रिस्क था क्योंकि मुझे अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने वो एग्ज़ाम को छोड़ दिया एंड नीट पे पूरा फोकस किया एंड हर एक मॉक टेस्ट दिया। लास्ट टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया क्योंकि मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी एंड मेरे कंसेप्ट इस बार बहुत क्लियर थे। मेरा माइंड एकदम जानता था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैन आपको भी ऐसे ही करना है, पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद डिसीज़न लेना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है क्योंकि आपको सफ़र करना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी तरह सफ़र करें। पार्शियल ड्रॉप इतना मुश्किल नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है एंड आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो बहुत गलत ही होता है। मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया लेकिन मुझे उस कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मेरे जो वहाँ के फ्रेंड थे बहुत सपोर्टिव थे एंड सच में बहुत अच्छा टाइम था वो। एंड 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मेरे मार्क्स थे 669 एंड रैंक वॉज 13,951। हाँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक इतनी नहीं थी, मैंने सोचा था थोड़ी अच्छी रैंक आएगी, पर कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे मेरा ड्रीम कोर्स MBBS मिल तो गया। एंड हाँ, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, आराम से एनालिसिस करो, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करो क्योंकि ये लाइफ है, आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो। आपके पास आपके डिसीज़न खुद के होने चाहिए एंड एनालिसिस खुद का होना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका ड्रीम है, तो आप ही चूज़ करो कि आपको क्या करना है। अगर आपको ड्रॉप लेना है दैन गो फॉर द ड्रॉप, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, अच्छे से एनालिसिस करो, कोई भी कंसेप्ट मत छोड़ो, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो। अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो दैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप, लेकिन अपने कंसेप्ट, अपनी नीट की प्रिपरेशन चालू रखना। ऐसा ना हो कि आपका दोनों डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है। तो MBBS एग्ज़ाम आर मोर टफर देन नीट एग्ज़ाम, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? लेकिन जब मैं नीट दे रही थी तो मुझे नीट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ लगता था। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ MBBS में, आपको भी पता चल जाएगा क्या ज़्यादा टफ है। तो ये वीडियो में बस इतना ही एंड
सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी फर्दर वीडियो मिस ना करें एंड स्टे मोटिवेटेड, हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। बाय बाय।